नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, 24 घंटे में करीब 70,000 नए केस, 30 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। हरियाणा में फूटा कोरोना बम रिकॉर्ड, 1240 आए नए मरीज, 10 लोगों की हुई मौत। टीम ने किया ई ऑफिस का शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ, कागज की होगी बचत। गुरुग्राम के बाद सिरसा बना दूसरा जिला, सफाई के लिए रोबोट मशीन का होगा प्रयोग, ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने किया शुभारंभ। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज एक नया आंकड़ा देखने को मिल रहा है। देश में रोजाना अमेरिका, ब्राजील से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 945 लोगों की मौत हो गई। ये कोरोना संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अमेरिका और ब्राज़ील में बीते दिन क्रमशः 50,421 और 31,391 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 19 अगस्त को रिकॉर्ड 69,652 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 55,794 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 6,97,000 हो गई है और 22,22,000 लोग अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.87% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 23% रह गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 75% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 21 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,45,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। हरियाणा में एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1240 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 602 हो गई है। अम्बाला के विधायक असीम गोयल भी संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 151 केस यमुनानगर में मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा 3 मौत भी यहीं पर हुई है। फरीदाबाद, पानीपत, पलवल, कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत और सिरसा में भी एक एक मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,679 हो गया है। इधर राज्य में एक दिन में 620 मरीज ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 43,413 हो गई है। अभी राज्य में 8,664 मरीज एक्टिव हैं। इधर अम्बाला में संक्रमितों का आंकड़ा रेवाड़ी से भी आगे हो गया है, जहां मरीजों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है। रेवाड़ी में 2800, पानीपत में 2700, करनाल में 1900, हिसार में 1500, यमुनानगर में 1100 का आंकड़ा पार हो गया है। तो सिरसा में मरीज 900 हो गए हैं। अब राज्य के प्राइवेट लैब कोरोना वायरस की जांच पर मनमर्जी से पैसा नहीं वसूल सकेंगे। सरकार ने इसके लिए राशि तय कर दी है। तो हरियाणा में कोरोना बम फूटा है और इसी के तहत 1240 केस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा हरियाणा के अंदर है। इससे पहले तकरीबन 900 के आसपास केस पिछले 2 दिनों से मिल रहे थे, लेकिन आज एकदम से आंकड़ा 1000 के पार चला गया। तो ऐसे में सरकार के लिए ये चिंता का सबक बना हुआ है और इसी के तहत सरकार ने अब शनिवार और रविवार को 2 दिन के लिए ऑफिस और बाजार बंद करने के लिए कहा है। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। सरकार का ये मानना है कि जब छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन लोग अधिक खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में उमड़ते हैं और भीड़ होती है और इसी से संक्रमण का खतरा फैलता है। इसको रोकने के लिए अब सरकार ने
शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने का फैसला किया है और इसी दिन सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आज नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 1240 केस सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वो एक चिंता का सबक है अब पूरे प्रदेश के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार कोशिश अवश्य कर रही है कि किसी भी तरीके से इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। महेंद्रगढ़ जिले में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सरकार के निर्णय के अनुसार शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। जिले में अब तक 1342 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से अभी भी 423 केस एक्टिव हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार शनिवार व रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी कार्यालय तथा दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। जिला उपायुक्त RK सिंह ने जिले में इस निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित इंसिडेंट कमांडेंट एवं SDM को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे दोनों ही दिन फील्ड में रहकर बाजारों और कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। अगर कहीं भी बाजार या कार्यालय खुले मिलते हैं तो संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन आवश्यक सेवाओं के कार्यालय और दुकानें खुलेंगे उन्हें भी कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पालना करनी होगी। अगर कहीं भी सही तरीके से इन गाइडलाइंस की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यापारियों ने जिले में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद करने के सरकार के निर्णय को सराहते हुए कहा कि यह एक अच्छा निर्णय है, इससे कोरोना से बचाव हो सकता है। इस बच्चे को मैं मेडिसिन दवाने जा रहा था डॉक्टर के पास, इसलिए इमरजेंसी में लेके आया हूँ, नहीं तो मैं बच्चों को बाहर लेके नहीं आता। और जो ये कोरोना के टाइम पे जो चल रहा है कोरोना, ये बहुत ही खतरनाक काम है और प्रशासक इसमें थोड़ा विशेष ध्यान दे जाए। बार बार प्रशासक राउंड लगाए बाजार में, जब ही पब्लिक मानेगी, इससे वो पब्लिक मानती नहीं। सर, सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सराहनीय है। जैसे जैसे संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कल की अपडेट है प्रदेश में बम्पर बहुत सारे 1200-1250 के आसपास केस थे, जिसको देखते हुए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इस बंद से ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ये आदेश पता लगा रात को तो सभी बाजार आज पूरी तरह से बंद है। जो ज़रूरत की चीज़ें वो खुली है, दूध है, फल है, सब्जी है, किराना की दुकानें खुली है। जो ये सरकार ने फैसला लिया है, जैसे हमारे ज़िले में पिछले 5-4 रोज से मरीज बढ़े हैं, ये संक्रमण की दृष्टि से सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं तो इस जो फैसला लिया है इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। सभी व्यापारी तरह से प्रशंसा करता हूँ। ये चैन टूट जाएगी और आने वाले भविष्य में इस महामारी से जीतेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग की फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया है। साथ ही 15 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई-ऑफिस शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी सरकारी काम तेजी से व पारदर्शी ढंग से बाधा रहित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2020 तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग के कार्यालय से की गई है। इसके साथ ही आज 20 विभागों एवं 3 निगमों की फाइलों को ई-ऑफिस से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 सितंबर तक 20 अन्य विभागों में भी ई-ऑफिस अपनाया जाएगा। इसके अलावा 15 सितंबर तक सभी विभाग अपना काम ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की पहल से बहुत लाभ होने वाला है। इससे न केवल कागज़ की बचत होगी बल्कि पर्यावरण भी सुधरेगा। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नई फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाया जाए तथा जितनी भी पुरानी फाइलें हैं उन्हें भी इससे जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्धारित अवधि में अपनी फाइलों को ई-ऑफिस से जोड़ने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और कहीं ना कहीं जो है कागज़ की बचत होगी, पर्यावरण जो है वो साफ सुथरा रहेगा। उन्होंने कहा कि
जैसे ही सुशासन दिवस आए उससे पहले हमें सभी तैयारियों को पूरा करना है और सभी को ई ऑफिस के जरिए जोड़ना है। भारतीय सब लोक पार्टी ने अपने पदाधिकारियों का ऐलान किया है, जिसमें रोहतक से एडवोकेट शिषपाल बेनीवाल को पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है। वहीं इस दौरान शिषपाल ने कहा कि वे पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे ताकि पार्टी मजबूत हो सके। शिषपाल ने कहा कि वो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी अपने संगठन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही पार्टी का इशारा मिलता है, जैसे पार्टी कोई आदेश देती है, उसके अनुसार ही बड़ौदा में काम किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अरुण कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करूँगा और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, क्योंकि मैं पहले स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ काफ़ी समय से। और पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, योग्य लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, जनहित के लिए, गरीब लोगों के लिए और भारत में पिछड़े लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए प्रोग्राम तय करेंगे और पूरे प्रदेश में और राष्ट्र में घूम के पार्टी का विस्तार करेंगे। अब आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्या बड़ौदा चुनाव में आप लोग जाएंगे या फिर सरकार की जो नीतियाँ क्या उनका विरोध करेंगे? हाँ, बड़ौदा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे 1-2 दिन में मीटिंग होगी हमारी और उनका जो आदेश होगा उसके मुताबिक। महेंद्रगढ़ के अंबेडकर चौक पर श्रीराम हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीण और मृतक के परिजनों का अनिश्चितकालीन धरना आज 18वें दिन भी जारी रहा, जबकि मृतक की पत्नी व उसका बेटा 12 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मृतक की पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि करीब 1.25 माह पूर्व श्रीराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन व ग्रामीण लंबे समय से आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। मामले में जब पुलिस की कार्रवाई से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो 17 दिन पूर्व उन्होंने अंबेडकर चौक पर हत्यारोपियों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। इस धरने को ग्रामीणों ने भी अपना समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी अपना समर्थन देकर मृतक श्रीराम के परिवार को न्याय दिलाने के लिए श्रीराम न्याय मंच का गठन किया। साथ ही मृतक की पत्नी अंगूरी देवी, बेटे सुनील कुमार ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बावजूद इसके आज तक पुलिस की तरफ से इस मामले में जल्द हत्यारोपियों को पकड़ने तक का आश्वासन नहीं मिला है। जिस प्रकार शुरू में ही डीएसपी, एसएचओ और सीआईए महेंद्रगढ़ ने जो कोताही बरती, तथ्यों को ख़त्म करने का काम किया, तथ्यों पर कार्रवाई नहीं की ताकि हत्यारे इस हत्याकांड से भाग सकें और इस गिरफ्त से बाहर हो सकें, ये शुरू से हुआ है। मगर फिर भी हमने पुलिस के आश्वासनों के ऊपर टिके रहे और सीएम को लिखित ज्ञापन देकर एसडीएम के माध्यम से उसका 1 हफ्ते का अल्टीमेशन के बाद में हम इस धरना प्रदर्शन शुरू किया, ग्रामवासियों ने भी और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।